हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम इंग्लिश का जो कॉमन पार्ट आता है पीजीटी लेवल पर एचटेट 2021 जो अभी पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम समझते हुए करेंगे ताकि आपको नहीं आता तो भी ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, आगे से गलती ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। तो जो ये है इडियम, इसका प्रयोग किया गया है, इसका मीनिंग बताना है। ही इज फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, ही जम्प्ड द क्यू एंड गोट प्रमोशन। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनका पहले मीनिंग समझने की थोड़ा कोशिश किया करो, जैसा भी समझ आता है समझो। ही इज फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, अब मिनिस्टर के वो फ्रेंडली है, ठीक है, इसलिए उसने प्रमोशन ले लिया। इसका मतलब क्या है कि उसके सिफारिश से मिला है प्रमोशन। तो जम्प्ड द क्यू का मतलब हो गया कि उसने अपनी लाइन तोड़ दी है, जो उसकी बारी आने वाली थी उससे पहले ही कुछ प्राप्त कर लिया है। तो गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, कि टर्न से पहले ही कुछ मिल जाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था मैंने। मोस्टली वही टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, इनके जो रूल्स हैं उनको समझो। अब ये क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना, इनमें सबसे पहले ये समझ लो कि टेंस चेंज नहीं होता। जैसे शैल विल है तो बी लग जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ है वो ज़रूर होता है, इसलिए आप ये ध्यान रखें। और इसके बाद अब जैसे ये वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन, द क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो द क्वेश्चन सबसे पहले आएगा। अब इनमें दो ऑप्शन में तो है ही नहीं ये, तो ये तो कट हो गए। तो हमारा फर्स्ट और फोर ऑप्शन को ही देखेंगे। द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में शैल आएगा या विल आएगा। शैल कहाँ आता है, आई और वी के साथ आता है, या प्लूरल होता है उसके साथ आता है। तो क्वेश्चन एक ही है, तो ये आ जाएगा विल। तो इन दोनों में विल है, इसमें है, ठीक है। विल के साथ बी आ गया, और डिस्कस की थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड हो गया। तो हमारा ऑप्शन 1 है ये राइट हो गया। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीटिंग। समझ आया। अगला देखो, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। अब टेंस की सही फॉर्म बतानी थी, कैसे करते हैं। द कार बिलोंग टू माई मदर, शी डैश इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। अब इसमें आप एक बात देखिए कि टूडे आ गया है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो अब ये बिलोंग्ड ये दोनों ऑप्शन क्या है, पास्ट को दिखा रहे हैं, तो ये तो वैसे ही कट हो गए, ठीक है। फिर बिलोंग और यूज्ड, बिलोंग्स इज यूजिंग। अब कार है तो ये क्या है, ही शी इट और एनी नेम, तो उनके साथ क्या आता है, एस या ई एस आता है, तो बिलोंग के साथ एस या ई एस आएगा, इसका मतलब बिलोंग्स आ गया। और शी इज यूजिंग इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। समझ आया। इस तरह से आप सोल्व करें इनको समझ के। अगला है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब्स। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। अब इसका मतलब क्या है, मीनिंग को क्या करते हैं हम, मीनिंग को तो समझते ही हैं, तो अंडरस्टैंड आ जाएगा सीधा सा, बिल्कुल इजी सा हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मेक आउट का मतलब क्या है यहाँ पर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ऑप्शन। अब इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस बताना है, तो क्या करेंगे देखो, जहाँ पर सिंस और फोर आ जाए साथ में टाइम आ जाए, कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और इसके साथ ही अब देखो इसमें शी डैश द सितार, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, तो कंटिन्यूस के लिए तो आई एन जी आ जाता है, और परफेक्ट के लिए हैज़ है वो बीन आता है। तो इन दोनों ऑप्शन में से देखेंगे। अब थोड़ा गले में दिक्कत है भाई, सॉरी। अब सी
शी के साथ एज आएगा या हैव आएगा? हैज़ आएगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया, यहाँ से ही पता चल गया। तो शी हैज़ बीन प्लेइंग द सितार सिंस 6 o'clock मॉर्निंग। फिर है ही जस्ट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड। ठीक है, और वैसे भी जस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? परफेक्ट टेंस आता है, तो हैज़ हैव आता है। ये भी हमारा रूल है इसमें। अगला देखो, चूज द ऑप्शन विच हैज़ एरर इन इट। अब एरर बतानी, गलती बतानी है। यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली वट हैपन्ड देयर। अब थोड़ा बहुत इंग्लिश सभी यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं? प्लीज़ टेल मी कहते हो ना आप? तो टेल टू मी कौन कहता है? नहीं कहते ना। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है ऑप्शन बी है वो गलत है, यहाँ पे सिर्फ टेल मी आना था। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें प्रेपोजिशन भरनी है। दे लीव डैश द सेम रूफ। अब रूफ के अंदर रहते हैं या नीचे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? अंडर द सेम रूफ। और यहाँ रूफ की जगह अगर हाउस आ जाता तो क्या करते? इन आ जाता। ठीक है, क्योंकि घर के अंदर रहते हैं। फिर अगला है ही ब्रोक द जग डैश 100 पीसीज। अब ब्रोक, कोई भी चीज़ टूटती है उसको क्या कहते हैं? ब्रोक इनटू। ठीक है, ही ब्रोक द जग इनटू 100 पीसीज, टुकड़ों में टूटना, ब्रोकन इनटू। यानी ब्रेक है जो हमारी वर्ब, उसके साथ इनटू का यूज़ होता है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस दे रखा है, इससे कॉम्प्लेक्स बनाना है। अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, ये सिंपल है। अब ऑप्शन में देखना आप, इतना इजी दे रखा है। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। जिसको नहीं आता वो भी बता सकता है कि ऑप्शन 1 राइट होगा। ठीक है, तो मोमेंट विच इज, कौन सा मोमेंट जो लॉस्ट हो गया है? विच इज लॉस्ट। तो इससे क्या बन गया? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, जोड़ दिया आपस में। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सिंपल टू कंपाउंड। अब सिंपल को कंपाउंड में बदलना है। इसका मतलब सिंपल के 2 टुकड़े अलग अलग करके उनको जोड़ेंगे, 2 सेंटेंस अलग अलग बनाएंगे। तो ही मस्ट वर्क हार्ड, एक हो गया यहाँ तक। मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम, तो इन दोनों को यहाँ से फिर इसका दूसरा हो गया पार्ट। तो ही मस्ट वर्क हार्ड, ही मस्ट वर्क हार्ड, पहला और तीसरा ऑप्शन देखो। ठीक है, अब यहाँ पर कवर द लॉस्ट टाइम, तो ये अलग सेंस अलग नहीं निकल रही, इसमें क्या निकल रही है? एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, तो एंड से जोड़ दिया। ये कौन सा हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। अब ये है कि अ वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड सिमिलर एंड डिफरिंग इन मीनिंग में अंतर होना चाहिए, लेकिन उसकी स्पेलिंग एक होती है। हिंदी में होते हैं जैसे अनेकार्थी, सुने हैं ना आपने कि वो शब्द तो एक है, उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। तो वही इसमें इंग्लिश में उनको होमोनियम बोलते हैं। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। और एंटोनियम पता है आपको? विपरीतार्थक होते हैं। सिनोनियम क्या होते हैं? समानार्थी होते हैं, पर्यायवाची। और सूडोनियम क्या होते हैं कि भाई जो शब्द यूज होना चाहिए उसकी जगह कोई दूसरा छुपा हुआ अर्थ वाला शब्द है वो यूज हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन का यूज करना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ही विल कम डैश इट रेन्स डैश नॉट है। अब बारिश आ रही है या नहीं, तो या का मतलब क्या होता है? और इंग्लिश में। तो इसमें सीधा दिख रहा है, यहाँ पे और भर देंगे तो यहाँ आ गया वेदर। ठीक है, क्योंकि बोथ एंड एक साथ यूज होते हैं, आइदर और होता है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच से। वी वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन इट इज़ लेट अगेन। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? ये कंप्लेन हो रही है, ठीक है, कि बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि बस तो रोज फिर से लेट है, हमेशा वो आती है, वेट कर रहे हैं हम और वो लेट है दोबारा से अगेन। तो द चिल्ड्रन कंप्लेन,
थर्ड फोर ऑप्शन में से देखेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं कंप्लेन। अब मैंने आपको बताया कि जो वॉइस होती है उसमें टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन जो स्पीच होती है, स्पीच में टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो वी आर वेटिंग, अब आर है, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, अब वॉज वर्ब का यूज होना चाहिए, तो आर का वर्ब बन जाएगा। यहाँ भी इज है तो ये क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ तक दोनों में सेम है, दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, एंड यहाँ पर इट वॉज है, यहाँ पर इट इज है, तो हमारा ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ये टेंस चेंज हुआ है, इज का वॉज बन गया और आर का वर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये भी रिपोर्टेड स्पीच से है। इफ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर्स सेड द लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड ने उसको बताया, किसको बताया, किसी, इफ यू तुम, यानी कोई थर्ड पर्सन है, उसको बता रहा है कि अगर तुम स्मोक करना चाहते हो, तो द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम। ठीक है, अब ये जो है हमारे कोमाज, इन्वर्टेड कोमा हट के क्या लगता है, दैट, तो लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ, यू का क्या हो जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो ही आ जाएगा। और वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, क्योंकि टेंस चेंज होता है, V1 है वो किस में बदल जाएगी, V2 में। ठीक है, और वांटेड टू स्मोक, अब शैल विल किस में बनता है, वुड शुड में, तो ये वुड में चेंज हो गया, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखो, सिलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें टू प्लस वी फर्स्ट। ठीक है, अब सीइंग इज बिलीविंग, तो सीइंग में क्या बना सकते हैं, टू सी, बिलीविंग का क्या कर सकते हैं, टू बिलीव। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दोनों हैं, देखो टू सी इज टू बिलीव, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान इंग्लिश आई हुई है, टीजीटी पर थोड़ा सा लेवल मुझे अलग लगा है इससे, और इसके बाद जैसे एक दो पार्ट रहते हैं, मैथ्स का रहता है और हरियाणा जीके का, बाकी हिंदी, रीजनिंग और सीडीपी ये मैंने सोल्व करवा दी थी, और उसके बाद हम टीजीटी और पीआरटी लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि ये कंसेप्ट एक बार आप समझ लें, रिवाइज हो जाएं, फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती तो बेल आइकन दबाएं, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।